सो इस सब्जेक्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हम लोग मटेरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी मटेरियल क्या है, जो लोग 10th से आए हैं, जो लोग 12th से आए हैं, सब लोगों को पता है कि व्हाट इज़ मटेरियल। मटेरियल मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ, ऐसा माध्यम विच हैव वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। ठीक है, अगर हम उसको किसी जगह पे रख देंगे तो क्या करेगा, एक छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, अब जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है वो सब के सब क्या है, मटेरियल ही है। अब मटेरियल में अलग अलग जो है टाइप्स हो सकते हैं, कोई मेटल रहेगा, कोई नॉन मेटल रहेगा, है ना, कोई पॉलीमर रहेगा। तो ये अलग अलग टाइप्स जो हैं हो सकते हैं, बट जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही है वो सबकी सबको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक कॉमन नेम सबका क्या है, वो है मटेरियल। अब आपका टेबल हो गया, फ़ैन हो गया, वॉल हो गया, विंडो हो गया, आपको नज़र आने वाले ट्रीज़ हो गए, है ना, उसके लीव्स हो गए, कार्स हो गए, तो जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही है आपको सबकी सब वो मटेरियल है। अब पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट में हम लोग जो देखने वाले हैं वो किसके बारे में देखने वाले हैं, आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। अब ये मैंने आपको जो बताया मटेरियल के बारे में बताया, एक ब्रॉड मटेरियल क्या है, एकदम ब्रॉड एक फील्ड है मटेरियल्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। बट इस सब्जेक्ट में हम उतना ब्रॉडली नहीं पढ़ने वाले हैं। हम किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, किसके ऊपर एम्फेसाइज करने वाले हैं, ऐसे मटेरियल्स के ऊपर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर यूज़फुल है, या फिर जिसका हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में जिन मटेरियल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, बस हम सिर्फ और सिर्फ उन मटेरियल्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अब पर्टिकुलरली अगर देखा जाएगा तो उसके अंदर भी हम जो एम्फेसाइज करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, मेटल्स के ऊपर करेंगे। किसके ऊपर एम्फेसाइज करेंगे हम लोग, ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करेंगे, मेटल्स के ऊपर करेंगे। क्यों मेटल्स के ऊपर करेंगे, क्योंकि जितने भी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जिसको हम लोग प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ के नाम से भी जानते हैं, उन सब के अंदर जो है मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। आमतौर पे जो है जितने भी आपको पार्ट्स नज़र आते हैं, जितने भी जो है मैकेनिज़म्स हैं, मशीनरीज़ हैं, उनके अंदर जो मैक्सिमम पार्ट इस्तेमाल किया जाता है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है, मेटल से बना हुआ होता है। अब मेटल में भी जो है फिर अलग अलग टाइप्स हैं। कौन से टाइप्स हैं, कोई बता सकता है मेटल के कितने टाइप है और कौन से हैं, पता है किसी को? जो लोग 11-12 से आए उन लोग भी पढ़कर आए हैं, और जो लोग 10 पढ़कर आए वो लोग भी पढ़कर आए हैं। ये मतलब बेसिक स्टैंडर्ड्स में, बेसिक क्लासेस में आपको हो चुका है। तो कोई बता सकता है इसके बारे में? ओके, नहीं पता किसी को, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ देखिए, आप लोगों को जो पढ़ना है मेटल्स के बारे में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में इस्तेमाल होने वाले या यूज़ होने वाले मेटल्स अब कौन से होते हैं, आमतौर पे वो दो ही टाइप के हैं, सिर्फ देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ मेटल्स। फर्स्ट वन इज़ फेरस मेटल्स एंड सेकंड वन इज़ नॉन फेरस मेटल्स। अब फेरस मेटल्स किसको बोलेंगे, ऐसे मेटल्स जिसके अंदर आयरन जो है फेरस, वो डोमिनेंट क्वांटिटी में होता है या मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है, लार्जर क्वांटिटी में होता है, उसको बोलेंगे हम लोग फेरस मेटल्स। और दूसरा टाइप है हमारा नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स किसको बोलेंगे, ऐसे मेटल्स जिनके अंदर आयरन या तो नहीं है, या अगर है भी तो बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी में है, ना के बराबर। तो ऐसे मेटल्स को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन फेरस मेटल्स। ठीक है, अभी ये जो फेरस टर्म जो है ना, फेरस, ये फेरस टर्म कहाँ से आया है, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड भी दिखा देता हूँ। तो अगर हम देखेंगे इसको, फेरस किसको बोलते हैं, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो फेरस किसको बोलते हैं आमतौर पे, फेरस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन से आया है, दिख रहा है, लैटिन में फेरम, आयरन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, फेरन बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में। अब जैसा आप लोगों को पता है कि इंग्लिश जो है बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस से मिलकर बनी हुई है, इसमें बहुत सारे लैटिन वर्ड्स हैं और भी दूसरे लैंग्वेजेस है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो टर्म है, ये जो यूज़ किया हुआ इंग्लिश में वर्ड फेरस, ये कहाँ से डेराइव किया गया है, इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेरम। अब लैटिन ज़बान में या लैटिन लैंग्वेज में फेरम का मायने होता है आयरन, लोहा। जिस तरीके से हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं आयरन को, हिंदी लोहा, में लोहा बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं, लोखंड बोलते हैं। तो जिस तरीके से मराठी में लोखंड बोलते हैं, उसी तरीके से लैटिन लैंग्वेज में आयरन को जो है फेरम कहा जाता है।
और वहीं से जो है ना ये टर्म डेराइव किया गया है फेरस। ओके, जिस किसका भी माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज़, तो बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा। जब भी आपको आंसर देना है आप अनम्यूट कीजिए तुरंत आंसर कीजिए और फिर आपका माइक को जो है वापस म्यूट मोड में डाल दीजिए ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया फेरस कहाँ से आया है। तो जो दो टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, फेरस और नॉन फेरस, वो फेरस और नॉन फेरस का बनने का जो बेसिक है या उसका जो फंडामेंटल है वो यही है कि जिस मेटल के अंदर आयरन जो है डोमिनेंट क्वांटिटी में रहेगा या ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेरस मेटल्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल क्या है आपका, ये है आपके सारे फेरस मेटल्स, स्टील, कास्ट आयरन, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका स्टेनलेस स्टील हो गया, देन इसके अलावा जो है आपका रॉट आयरन है, वाइट कास्ट आयरन है, ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन है। फिर उसके बाद स्टील में अगर आप देखेंगे तो आप टूल स्टील है आपका। तो ये अलग अलग जो है उसके टाइप्स हैं। ब्रॉडली अगर हम देखेंगे या फिर जो है मोटा मोटा अगर हम देखेंगे तो फेरस इज डिवाइडेड इनटू ओनली टू टाइप्स। अगेन इट इज ओनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन से दो टाइप्स है, एक है कास्ट आयरन, दूसरा है स्टील। एक आप थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए आप इसको याद रख सकते हो कि फेरस जो है, फेरस को या फिर आयरन को सिर्फ दो ही भागों में हमने उसको डिवाइड किया है या उसका विभाजन किया है। कौन से पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया है, वी हैव डिवाइडेड द आयरन इनटू ओनली टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्टील एंड सेकंड वन इज कास्ट आयरन। अब स्टील में और कास्ट आयरन में क्या डिफरेंस है, ये कैसे पता करेंगे हम लोग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड कास्ट आयरन। सो द आयरन विच पॉजेसेस द लेसर क्वांटिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज स्टील। ऐसा आयरन जिसके अंदर स्टील की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। कितनी कम होती है, वो उसकी जो क्वांटिटी रहेगी स्टील के अंदर, कार्बन की जो प्रपोर्शन रहेगा या उसका जो योगदान रहेगा या उसका जो कंपोजिशन रहेगा वो कितना रहेगा, इट में रेंजेस फ्रॉम द 0.08% टू 2%। कहाँ से कहाँ तक रहेगा स्टील के अंदर कास्ट आयरन का परसेंटेज, 0.08% से लेकर 2% के बीच में रहेगा। आपको चाहिए तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, कास्ट आयरन में जो है कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है या उसकी रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक होता है, सो इट में रेंजेस फ्रॉम 2% टू 6.67%। ओके, तो ये हो गया आपका फेरस मेटल्स के बारे में। स्टील और कास्ट आयरन के बारे में भी आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया अभी यहाँ पर कि स्टील किसको बोलते हैं, ऐसा आयरन जिसके अंदर कार्बन का जो परसेंटेज है वो 0.08% से लेकर 2% के बीच में है। इसको हम लोग, ऐसे आयरन को हम लोग स्टील के नाम से बुलाएंगे। और ऐसा आयरन जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 2% से लेकर 6.67% के बीच में है, इस वाले आयरन को हम लोग कास्ट आयरन के नाम से बुलाएंगे। ओके, आ गया समझ में आप लोगों के? यस सर। यस सर। ओके, अभी आते हैं हम दूसरे वाले पार्ट के ऊपर। ये तो हो गया हम लोगों ने फेरस के बारे में देखिए। अभी आते हैं नॉन फेरस के ऊपर। तो नॉन फेरस मतलब ऐसे मेटल्स जिनके अंदर जो है आयरन या तो मौजूद ही नहीं है, बिल्कुल वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसके अंदर, या फिर अगर है भी तो एकदम निग्लिजिबल क्वांटिटी में। अगर हम उसको इग्नोर भी कर देंगे तो कोई हमको हमारा जो कैलकुलेशन है वो मिस कैलकुलेट नहीं होगा या हम कोई गड़बड़ उसके अंदर नहीं होगी अगर हम आयरन को इग्नोर भी कर देते हैं। ठीक है, अगर वो रहेगा भी तो 0.0001% या फिर 0.001%, इस तरीके से एकदम लेसर क्वांटिटी में रहेगा, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में रहेगा। तो ऐसे मेटल्स को हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, नॉन फेरस मेटल्स के नाम से बुलाएंगे। अब नॉन फेरस मेटल्स के जो है टाइप्स क्या क्या हैं, अभी नॉन फेरस में क्या क्या आएगा आपका, तो गोल्ड है आपका, सिल्वर है आपका, मर्क्यूरी है, लीड है, ठीक है, टाइटेनियम है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। तो जितने भी चीज़ें हैं जो अभी एक सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। मैग्नेट देखा है सब लोगों ने, मैग्नेट? यस सर। यस सर। यस सर। मैग्नेट से जो चीज़ चिपक जाती है, कौन सी चीज, कौन सा जो मेटल उसको अट्रैक्ट करेगा या उसको जो है आके स्टिक होगा, मेटल में भी कौन सा, मेटल में सिर्फ आयरन, आयरन बराबर। एल्यूमिनियम उसको स्टिक होगा क्या, या कॉपर उधर अट्रैक्ट होगा क्या, निकल, लीड, टिन, टाइटेनियम, जिंक, ये कोई भी मेटल जो है उसको अट्रैक्ट नहीं होगा मैग्नेट से, जो है ये कोई भी मेटल अट्रैक्ट नहीं होगा। इन शॉर्ट तो हम क्या बोल सकते हैं, मेटल्स को अगर आपको सेग्रीगेट करना है, आपके पास क्या है, स्क्रैप का बहुत बड़ा एक ढेर लगा हुआ है, ठीक है,
अब उसके अंदर से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आयरन को ही निकालना। तो आप क्या करोगे, सिंपली मैग्नेट लेके जाओगे उस ढेर के ऊपर, है ना, और उस ढेर को थोड़ा सा रीशफल करने की कोशिश करोगे, उसको थोड़ा सा हिलाओगे आप। तो क्या होगा, जितना भी आयरन है वो मैग्नेट को चिपक जाएगा और मैग्नेट वहाँ से अलग हो जाएगा। बराबर है।